बजरंग बली ने गदा घुमा दी, ठोक दिया कर्नाटक में। राम हमारे फिर से फंस गए चौकीदार के नाटक में। शिलाजीत भी काम करे ना, मैन फोर्स भी लेते हैं, राहुल भैया के नाम से उनका बह जाता है पानी। मोदी जी तुम क्या जानोगे कीमत मंगलसूत्र की, कीमत केवल तुमको मालूम गोबर की और मूत की। बीजेपी वाले भगवान श्री रामचंद्र जी को मंचों से बेच रहे हैं। नमस्कार, न्यूज़ नाउ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं राहुल पांडे। रायबरेली से लगातार जनता से हम सवाल कर रहे हैं कि राहुल गांधी जो चुनावी हुंकार भर रहे हैं, क्या जनता उसको स्वीकारेगी? राहुल गांधी अमेठी से यहाँ आ गए। उस तरह प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस के शहजादे, मैंने तो पहले ही कहा था कि वो वायनाड, जैसे ही वायनाड का चुनाव होगा उनको लगेगा वायनाड हार रहे हैं तो वो दूसरी तीसरी सीट ढूंढने लगेंगे। क्या ये हार का डर है कि वायनाड से अमेठी भी नहीं और रायबरेली आना पड़ा राहुल गांधी को? ये पूरा देश राहुल भैया का है और राहुल भैया जी पूरे देश के हैं, क्योंकि और डरे हुए तो मोदी जी हैं। क्योंकि अभी 4 महीने पहले मध्य प्रदेश का चुनाव हुआ तो वहाँ के सीएम शिवराज जी को भी वो टिकट नहीं दे रहे थे। तो मेरा कहना है, और उन्होंने अपने सांसदों और मंत्रियों को चुनाव लड़वाया मध्य प्रदेश से, ये सिर्फ राहुल भैया जी का डर था। तो मेरा कहना है, एमपी में है गजब तमाशा, याद आ रही नानी, सांसद उनके लड़े विधायकी, शिवराज लड़े प्रधानी। एमपी में है गजब तमाशा, याद आ रही नानी, सांसद उनके लड़े विधायकी, शिवराज लड़े प्रधानी। शिलाजीत भी काम करे ना, मैन फोर्स भी लेते हैं, राहुल भैया के नाम से उनका बह जाता है पानी। राहुल भैया के नाम से उनका बह जाता है पानी। ये है हमारे राहुल भैया जी का डर। मैं कांग्रेस का कवि अजय धुरंधर, सबसे पहले अपना परिचय आपको मैं तो देता हूं, छोटा सा मैं कवि हूं भैया और कांग्रेस में नेता हूं। अजय धुरंधर कहते मुझको कन्हैया लाल का बेटा हूं, रायबरेली में हूं रहता, सबका बड़ा चहेता हूं, छोटा सा मैं कवि हूं भैया और कांग्रेस में नेता हूं। अभी आप हमारे आदरणीय सर जी से, हमारे आराध्य भैया जी बैठे हैं, आप इनसे पूछ रहे थे मंगलसूत्र पे अभी पूछूंगा, मैं आपसे भी पूछूंगा मंगलसूत्र पे। लेकिन ये किशोरी लाल शर्मा को भेज दिया अमेठी। क्या किशोरी लाल शर्मा का वो रसूख है जो गांधी परिवार का अमेठी में था? लोग जानते हैं, विश्वास करेंगे उन पर। और रायबरेली से राहुल गांधी लड़ रहे हैं तो इसका क्या कोई नैतिक फर्क वहां पर पड़ेगा अमेठी पर? क्या इसका असर राहुल गांधी का वहां पर भी अमेठी पर दिखेगा? क्योंकि अमेठी ज्यादा दूर तो है नहीं, तो किशोरी लाल शर्मा वहां पर जो प्रतिनिधित्व कर पाएंगे, उस तरह से राहुल गांधी का असर रायबरेली से अमेठी पर भी जाता दिखेगा आपको? हमारे आदरणीय भाई साहब यानी श्री किशोरी लाल शर्मा जी कांग्रेस के हनुमान हैं और ये राहुल भैया जी के हनुमान हैं। अभी आपने देखा 1 साल पहले कर्नाटक में चुनाव हुआ था तो मोदी जी ने बजरंग बली की जय बोल रहे थे, बजरंग बली की जय बोल रहे थे। दरअसल वो किशोरी लाल शर्मा जी की ही जय बोल रहे थे। हमारे राहुल भैया जी के हनुमान हैं। तो मेरा कहना है, उन्होंने राम को करना, तो मेरा कहना है बजरंग बली ने गदा घुमा दी, ठोक दिया कर्नाटक में। हमारे आदरणीय किशोरी लाल शर्मा जी हनुमान और बजरंग बली हैं, एक ही नाम है। बजरंग बली ने गदा घुमा दी, ठोक दिया कर्नाटक में। राम हमारे फिर से फंस गए चौकीदार के नाटक में। नफरत बांट रहे थे जो देश के कोने कोने में, लगता तबीयत ठीक हो गई राहुल भैया के झापट में, राहुल भैया के झापट में। लेकिन राम मंदिर का जब उद्घाटन किया गया, पूरा टीवी मीडिया एकदम चकाचौंध, पूरे दिन लाइव कवरेज। आज टीवी मीडिया में आप देखो, आप जो बातें कर रहे हो रोजगार की या जो बातें कर रहे हो मुद्दों की, नजर नहीं आता है टीवी मीडिया में। तो आपकी बात तो जनता तक पहुंच नहीं पा रही है, मुख्य धारा का मीडिया वहां तक आपकी बात पहुंचा नहीं पा रहा है। ये लड़ाई बहुत बड़ी है, आप कैसे लड़ पाएंगे? क्योंकि विपक्ष तो ये भी कह रही है कि विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार कर दिया जा रहा है, लेवल प्ले फील्ड नहीं है, बराबरी का मैदान नहीं रखा है मोदी जी ने लड़ाई का। तो भैया कैसे लड़ेंगे आप लोग?
आप अभी मंदिर की बात कर रहे थे, ये चुनाव कोई नहीं लड़ता, ये कांग्रेस के लिए, हमारे राहुल भैया जी के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए देश की जनता चुनाव लड़ रही है। और आप अभी राम मंदिर की बात कर रहे थे, तो मैं सिर्फ मोदी जी से एक सवाल करना चाहता हूं, और हमारे आराध्य भगवान श्री राम जी से भी मैं पूछना चाहता है, कांग्रेस का कवि अजय धुरंधर, मंदिर अभी नहीं पूरा बन पाया था, फिर काहे हमको श्री राम ने बुलाया था। वहाँ जाना है, मंदिर बना हो या ना बना हो, लेकिन अधूरे मंदिर में वहाँ साधु संत लोग बोल रहे थे ये चीज़, तब हमको खराब लगी कि अधूरे मंदिर में हमारे भगवान जी को वहाँ शिलान्यास कर दिया। मंदिर अभी नहीं पूरा बन पाया है, फिर काहे हमको श्री राम ने बुलाया है। मंदिर अभी नहीं पूरा बन पाया है, फिर काहे हमको श्री राम ने बुलाया है। लगता है उनके पास टाइम बड़ा कम है, इसीलिए आधे में ही न्योता पठाया है। इसके बाद उनको प्रचार भी तो करना है। किसको? मोदी जी को नहीं, श्री राम जी को। श्री राम जी प्रचारक, ये मंदिर में जो श्री राम आए ये प्रचारक वाले राम हैं, राम तो हमारे दिल में रहते हैं। मंदिर अभी नहीं पूरा बन पाया है, फिर काहे हमको श्री राम ने बुलाया है। लगता है उनके पास टाइम बड़ा कम है, इसीलिए आधे में ही न्योता पठाया है। इसके बाद उनको प्रचार भी तो करना है, फकीर वाला झोला उनको वोटों से भी भरना है। 10 साल वाली तो नाकामी भी छिपानी है, मेरे राम जी को भर पाई पूरी करना है। क्योंकि भैया 24 का चुनाव भी तो आया है, क्योंकि भैया 24 का चुनाव भी तो आया है, इसीलिए हमको श्री राम ने बुलाया है, इसीलिए हमको श्री राम ने बुलाया है। और आप कहते हैं दलितों के बहुत बड़े ये सोचने वाले हैं, दलितों के लिए बहुत सोचते हैं। जब मंदिर का शिलान्यास हुआ, शुरुआत हुई, उस समय उद्घाटन उन्होंने शिलान्यास किया। राम कोविंद जी हमारे देश के प्रथम नागरिक होते हैं, राष्ट्रपति जी श्री आदरणीय राम कोविंद जी उस समय थे, वो भी दलित थे। तो मेरा कहना है, दलित सबरी के जूठे बेर राम जी ने खाए थे, राम कोविंद का है शिलान्यास में ना आए थे। सबसे पहले उनका अधिकार होना चाहिए, राष्ट्रपति वो तो नहीं यूं ही कहलाए थे। मंदिर में कितने दलित हैं पुजारी। अभी चुनाव हुआ था विधायक वाला, यूपी की ही बात कर रहा हूं, तो योगी जी ने बोला कि बजरंग बली दलित थे, बजरंग बली दलित थे। तो मेरा कहना है, मंदिर में कितने दलित हैं पुजारी, या केवल बाहर रह के बनेंगे भिखारी। राष्ट्रपति मुर्मू जी को भी ना अपनाया है, फिर काहे हमको श्री राम ने बुलाया है, फिर काहे हमको श्री राम ने बुलाया है। और ये कहते हैं ना कि जो है श्री राम जहां देखो मत, अगर कोई नौकरी की बात करो तो श्री राम। बोलो, एक तो तुम यार गजब इंसान हो, तुमने सारी एकदम बढ़िया बनाई हुई है कहावतें। अब सुन लो ना, मैं वो मंगलसूत्र वाले सवाल पर आ जाता हूँ, जो मोदी जी कह रहे थे कि कांग्रेस मंगलसूत्र छीन लेगी। अच्छा चलो यार, एक शेर और बोल दो। एक शेर बोलना चाहता हूँ। ये हमारे भगवान आराध्य राम श्री रामचंद्र जी का तमाशा बना के रख दिए हैं। श्री राम जी हमारे दिल में बसते हैं। राम हमारे दिल में रहते और दिखावा तुम करते, पूरी दुनिया के वो मालिक उन पर दावा तुम करते। राम हमारे दिल में रहते और दिखावा तुम करते, पूरी दुनिया के वो मालिक उन पर दावा तुम करते। किसी में कोई फर्क न समझें, एक बराबर वो जाने, उनकी कृपा सभी पर होती, और छलावा तुम करते, और छलावा तुम करते। भगवान हमारे बिके हैं अब तो। सुनिए, बीजेपी वाले भगवान श्री रामचंद्र जी को मंचों से बेच रहे हैं। भगवान हमारे बिके हैं अब तो, गलियों और चौबारों से वो अपनी दुकान चलाते श्री राम के नारों से। लूटम लूट मची है अब तो, कोई कुछ ना कर पाता, खुलेआम ये करे डकैती मंदिर के औजारों से, खुलेआम ये करे डकैती मंदिर के औजारों से। चलिए आगे पूछिए आप। आगे तो बस अब एक आखिरी सवाल बचा है, आप बोलना चाहते थे उस पर कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कांग्रेस मंगलसूत्र छीन के ले जाएगी, कह रहे हैं भैंस छीन के ले जाएगी। प्रधानमंत्री पद पर बैठा व्यक्ति जब इस तरह की बातें कर रहा है, कहते हैं कि सोनिया गांधी, मैंने पहले ही कहा था वो वहाँ भाग जाएगी, वो उधर चली जाएगी। इस तरह के शब्दों को, इस तरह की बातों को जब आप प्रधानमंत्री पद पर बैठे व्यक्ति से सुनते हैं,
किस तरह के आपको क्या लगता है, क्या महसूस होता है? मैं अपने को बहुत पहले भाग्यशाली समझता था कि हमारा कोई शिक्षित प्रधानमंत्री हुआ, लेकिन अब तो लगता है कि जहलियत की हद हो गई है। इतनी नफरत मोदी जी से हो गई है सिर्फ इनकी जहलियत वाली बातों से। कीमत मोदी जी तुम क्या जानोगे, कीमत मंगलसूत्र की, ये कहते हैं ना। और असलियत बात तो यह है कि मोदी जी खुद मुस्लिम हैं। क्यों? जिनके ज़्यादा बच्चे होते हैं वो मुस्लिम, तो इनके बाप के भी ज़्यादा बच्चे थे मोदी जी के, 7-8। ऐसे व्यक्तिगत मत रहिए। तो वो गिरी हुई हरकत करते हैं। कोई मंगलसूत्र छीनेगा? कांग्रेस पार्टी वाले मंगलसूत्र छीनते हैं? अरे माँ सोनिया जी ने अपने देश के नाम कुर्बान कर दिया मंगलसूत्र। ये कांग्रेस का कभी अजय धुरंधर बोल रहा है, मोदी जी तुम क्या जानोगे, कीमत मंगलसूत्र की, कीमत केवल तुमको मालूम गोबर की और मूत की, कीमत केवल तुमको मालूम गोबर की और मूत की। और इनके जुमले लंबे लंबे। अब ये आपने सबसे पहला सवाल किया था कि हमारे आदरणीय राहुल भैया जी घबराए हुए हैं, घबराए हुए हैं। मेरे आदरणीय राहुल भैया जी घबराए हुए नहीं है, मोदी जी घबराए हुए हैं। इनके जुमले लंबे लंबे, झोला टांग के आए हैं, ट्रेन टिकट के ना थे पैसे, चाय बेच कर लाए हैं। 10 साल में छाटी सबकी, अब खुद की कल्लाए। राहुल जी ने दर्द दिया है, अब राहुल ही छाए हैं। राहुल जी ने दर्द दिया है, अब राहुल ही छाए हैं। शुक्रिया, बहुत आपने शेरो शायरी में सारी बातें रखी, शेरो शायरी में आपने बहुत बातें रखी। बेरोजगारी पे बातें पूछेंगे ना, आप युवाओं से पूछेंगे, अब सारे सवाल आपसे ही पूछ लेंगे, सारे सवाल आपसे ही पूछ लेंगे तो लोग कहेंगे भैया कांग्रेस ऑफिस में कैप्चर कर लिया गया, सारे सवाल आपसे ही पूछ लेंगे। तो कुछ सवाल आम जनता के लिए भी छोड़ दीजिए। तो शेरो शायरी में इन्होंने अपने अंदाज में बातें की, बताई। कहीं ना कहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जो आप उत्साह है वो आप देख ही रहे हैं। कल या आज शाम को ही प्रियंका गांधी रायबरेली पहुंचने वाली हैं। कल से उनके कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। 200 से ज़्यादा नुक्कड़ सभाओं का आयोजन करने की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है। देखने की बात है कि किस तरह आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी इस चुनावी लड़ाई को लेकर जाती है। क्या ये अभी झांकी है, क्या इसके बाद भी अभी बहुत सारा खेल चुनाव तक बाकी है। लगातार न्यूज़ नाउ भारत में रिपोर्ट आप रायबरेली से देखते रहेंगे। आम जनता से हम आपको लगातार रूबरू कराते रहेंगे। ये रिपोर्ट हमारी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। राहुल गांधी के बारे में आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। फिलहाल मुझे कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी रोहित को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।